हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी यूनिट 2 की बात स्टार्ट करूँगी। इस यूनिट का नाम है प्रिवेंटिव फार्मेसी। बेसिकली इस यूनिट में हम कुछ डिसीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इतनी हार्श यूनिट है नहीं ये खुद में, बस इसमें यह है कि आपको अगर बेसिक चीज़ पता चल गई तो सब में आपको मेजॉरिटी में वही लिखना है। बस ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन हैं वो सब आपको चेंज करनी पड़ेगी, बाकी तो पूरा सेम ही है। ठीक है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो में, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इस टॉपिक में हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करेंगे और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं उसकी बात करेंगे। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये 3 प्रिवेंशन के लेवल्स हैं। प्राइमरी में क्या होता है, जो हम बेसिक चीज़ें हैं उन पर अगर फोकस करेंगे तो वो हो जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। मेजर और स्टेप्स टू प्रिवेंट सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इल, यानी कि हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को प्रिवेंट, मतलब किसी भी डिसीज़ से प्रिवेंट करने से अपने आप को पहले से हम प्रिकॉशंस ले लेंगे। जैसे कि हम वैक्सीन्स लेते हैं, इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शंस लेते हैं। कोविड के टाइम पे हमको कोविड काफ़ी को नहीं हुआ था, पर उन लोगों ने वैक्सीन ली थी ना, वो क्यों थी, हम प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है, उसमें हम अपने आप को पहले से ही हम इलनेस से बचा रहे हैं, फ्रॉम गेटिंग डिसीज़, अवॉइडिंग डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ और डिसेबिलिटी इन इंडिविजुअल। जैसे पोलियो है, इन सब की हम वैक्सीन कंज्यूम पहले से ही करने लगते हैं, अपने बचपन में ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं हमको डिसीज़ हो रही है, बट हम अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन डिसीज़ से। यह होता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। एग्जाम्पल है इसका इम्यूनाइजेशन। हम इम्यूनिटी बूस्टर्स ले सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। हेल्दी डाइट कंज्यूम करने से, एक्सरसाइज करने से, ऐसे बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करने से हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन का लेवल कंप्लीट होगा, जिसमें हम अपने आप को पहले से ही प्रिवेंट करें किसी भी डिसीज़ से। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, हम कोई भी डिसीज़ है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब हम चेक करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे कि कहीं हमें वो डिसीज़ तो नहीं है। आप घर पे तो रहते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अगर डायबिटीज़ की मशीन है तो डायबिटीज़ चेक कर लेते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर की अगर मशीन है तो हम ब्लड प्रेशर अपने घर पे चेक करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कभी ऐसा ना हो कि एक्सेस में इशू क्रिएट हो जाए और तब हमें पता ना चले। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम पहले से हम डिसीज़ की स्क्रीनिंग करते रहते हैं, हम टेस्ट करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, एम्स एट स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज, मतलब कोई भी डिसीज है उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। डिटेक्शन ऑफ डिसीज एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि ऐसा नहीं है हमको सिम्टम्स आने लगे उस डिसीज़ के। ब्लड प्रेशर, जैसे डायबिटीज़ का एग्जांपल लीजिए, ऐसा नहीं हमें चक्कर आने लगे हैं या हमें बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है या फिर हमारी येलोइश यूरिन है, या ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, बट हमें ऐसा हम प्रिकॉशंस के लिए हम पहले से डिटेक्ट करने लगते हैं कि कहीं हमें वो डिसीज़ ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, शुगर लेवल बढ़ जाए, तब हमें पता चले। इसलिए हम पहले से स्क्रीनिंग या डिटेक्ट करने लगते हैं। हमारे सिम्टम्स आने से भी हम पहले ही डिटेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी कंडीशन है वो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है, वो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका स्प्रेड अगर पता चल जाए कि हमें कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो हम पहले से ही मास्क लगा सकते हैं, ऐसे कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये आता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। इसके एग्जाम्पल में आते हैं स्क्रीनिंग कैंसर। हम कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या फिर सर्वाइकल कैंसर है, हम इसको स्क्रीन करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर का जो टेस्ट हम लोग रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हैं, उसका वो एग्जाम्पल। फिर आता है टर्शरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, हमें कोई डिसीज़ हो गई है, उसके बाद हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम कम कर रहे हैं। जैसे कि कैंसर के केस में हम कीमोथेरेपी कराते हैं, कैंसर हो चुका है उसके बाद ही तो करा रहे हैं, पहले से तो करवाते नहीं है। तो कीमोथेरेपी क्या है, ये हम कैंसर होने के बाद उस डिसीज़ को और बढ़े ना। कैंसर में क्या होता है, कैंसरस सेल बढ़ती हैं, कीमोथेरेपी के थ्रू हम उन कैंसरस के सेल्स को डायरेक्टली मारते हैं, किल करते हैं। अब क्योंकि कैंसर सेल बहुत जल्दी डिवाइड करती है तो हम क्या करते हैं, उनको रोकते ही तो हैं, ये कीमोथेरेपी में होता है। तो हम किसी भी डिसीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट जो बहुत हैं उसको कम करते हैं, टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एन ऑलरेडी इस्टेब्लिश डिसीज़। मतलब हमें डिसीज़ पहले से हो चुकी है, पर हम इसके अब सिम्टम्स या फिर इसकी प्रॉब्लम्स को कम कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग डिसीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। डिसीज़ की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनको हम कम करते हैं कुछ थेरेपीज़ के थ्रू।
एग्जाम्पल है कीमोथेरेपी जो कैंसर के केस में करते हैं, इंसुलिन थेरेपी जो हम डायबिटीज़ के केस में हम इंसुलिन थेरेपी लेते हैं, डायबिटीज़ के केस में हम जब टाइप 2 होती है तभी हम इंसुलिन की थेरेपी स्टार्ट करते हैं। ये आ गया टर्शरी प्रिवेंशन में, ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स भी याद है तो आप पूरी कहानी बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इसकी एक बेसिक्स बहुत सिंपल सी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें आपको अगर वो नाम याद करने के लिए वो इनफ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन किसी भी डिसीज़ का प्रिवेंशन का बेसिक एम क्या होता है, हम क्यों प्रिवेंट मतलब अपनी डाइट को कंट्रोल रखते हैं, शुगर इंटेक कम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब प्रिवेंट क्यों कर रहे हैं हम डिसीज़ को। इसका बेसिक एक एम क्या है, एम ये है कि इससे हम किसी भी डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली, और दूसरा हम हेल्थ को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बेसिक इसके एम है। 5 प्रिंसिपल्स हैं फॉर प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन के, 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है हेल्थ एजुकेशन, हम अपने आप को अपने सराउंडिंग्स को एजुकेट करें, बताएं किसी भी डिसीज़ के बारे में। एजुकेट एंड इंस्ट्रक्ट पीपल टू प्रिवेंट लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस। फॉर एग्जाम्पल कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, जैसे कि कोई भी फीवर है, आजकल कोल्ड बहुत फैल रहा है, ठीक है, वायरल कोल्ड है तो हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप इतना कांटेक्ट में मत आइए लोगों के, इतना डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, ये सब हम क्या करें, एजुकेट और इंस्ट्रक्ट भी तो करें, जिससे जो डिसीज़ है वो ज़्यादा लोगों को नहीं होगी। इंकरेज टू टेक प्रिकॉशंस, हम प्रिकॉशंस लेने के लिए इंकरेज, अगर सामने वाला कोई बीमार है वो उसको नहीं नॉलेज है तो एटलीस्ट हम तो अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ना, हम तो मास्क लगा सकते हैं ना, तो हम इंकरेज करेंगे कि आप लोग को नहीं है डिसीज़, स्टिल आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हो गया हेल्थ एजुकेशन, जिसमें हम लोगों को और खुद को जागरूक करेंगे और एजुकेट करेंगे। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करेंगे। अब कैसे करेंगे, हम सेव वाटर पिएँ, सैनिटरी लैट्राइन्स लगाएं, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, इम्प्रूव हाउसिंग। कैसे इम्प्रूव हाउसिंग में आता है, जैसे हमने नेट्स लगा दी जिससे मॉस्किटोज़ ना आए, पानी हमारा सेफ़ है, हम जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं वो सब यूज़ करें, तो हम एनवायरनमेंट को तो मॉडिफाई करें जिससे ये सब डिसीज़ होने के चांसेस और कम हो जाए। कुछ डिसीज़ ऐसी होती है ना जो इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो जाती हैं, मॉस्किटोज से हो जाती हैं, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लें। फिर आता है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, इसमें हम अपनी डाइट को ठीक करते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइट एजुकेशन, हम डाइट से रिलेटेड लोगों को एजुकेट करते हैं कि अपनी डाइट में क्या कंज्यूम करें, किससे क्या फ़ायदा होगा। एक्सक्लूसिव चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम्स, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम्स, ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको फीड करने के जो भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में लोगों को एजुकेट करें, उनकी डाइट को इम्प्रूव करें, न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड्स को इंकरेज करें। ऐसी वीडियोस मैं भी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल पीरियड्स के टाइम पे अगर हम बनाना कंज्यूम करते हैं तो हमारे क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, बहुत बेनिफिट्स होते हैं बनाना के, लोगों को नहीं पता है, तो हम इस सब के बारे में एजुकेट करें लोगों को, ठीक है। फिर आता है लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस, इसमें क्या होता है हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जैसे कि हम अगर अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उसको हम प्रिवेंट करें, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल ओवर डिप्रेशन, हम डिप्रेशन की वजह से किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, हम अपने आप को खुद हम काउंसलिंग वाले सेशंस लें या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ऐसे लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो उससे फ़ायदा हो सकता है। अब सामने वाले को चांसेस कम है पता चल जाए, पर आपको तो पता है ना आप क्या फील कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप भी इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सेल्फ कंट्रोल ओवर डिप्रेशन, अदर बैड हैबिट्स, डिप्रेशन के केस में हमें पता नहीं होता है, मतलब हमें कह रही हूँ सामने वाले को नहीं पता होता है कि व्हाट द अदर पर्सन इज़ फेसिंग, आप उससे शेयर करोगे तभी तो उसे पता चलेगा ना, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। सारी बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए, उस पर सेल्फ कंट्रोल लाइए। पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड लाइफ, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखें, पॉजिटिव आउटलुक लीजिए, ऐसा ना हो आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढें, आप पॉजिटिव अप्रोच से ज़िंदगी को देखें। ये सब अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे या बिहेवियर में अपने चेंजेस करेंगे तो भी आप किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिप्रेशन जैसी डिसीज़ को अगर हम काउंसलिंग, हम ऐसी थेरेपीज़ लेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। फिर आता है स्पेसिफिक प्रिवेंशन, ये लास्ट है। इसमें क्या होता है, हम स्पेसिफिक प्रिवेंशन के केस में हम इम्यूनिटी बूस्टर ले लें, इम्यूनाइजेशन करवा लें। कार्सिनोजन से एलर्जेंस, अब लोगों को एलर्जी होती है, आप उसी चीज़ के बाद बार बार जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन लें। कार्सिनोजन देने यानी कि यूवी है, यूवी रेज से प्रोटेक्टेड हैं, इतना कॉन्टैक्ट में ना है,
ठीक है। इस सब चीज़ों से अगर ये कार्सिनोजन एक्सरेज हैं, ये सब जो रेज होती है, ये सभी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो इससे भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, देखिए 5 है HENLS, इसको आप याद कर सकते हैं हेलेंस से, HLENS। एच से हो गया हेल्थ एजुकेशन, एल से हो गया लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, ई से हो गया एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एन से हो गया न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड एस से हो गया स्पेसिफिक प्रिवेंशन। इससे आप इसे याद कर सकते हैं, बाकी तो आप खुद से भी याद कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक बताऊंगी, आगे हम कॉलरा के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।